चाहिए। यानी व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं जीना है, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, बल्कि हमें सर्वहित के लिए भी जीना है, क्योंकि सर्वहित में स्वहित शामिल है। यदि हम सबका हित करेंगे तो अपना हित अपने आप होगा, ऐसी भावना से हमको जीना है। इसलिए परिवार में जिए तो सबके लिए जिए, कुटुंब में जिए तो सबके लिए जिए। यदि हम किसी जैसे जैन संघ में जिए तो संघ के लिए जिए। संगोपरि बहुमानो, मतलब संघ के ऊपर बहुमान होना चाहिए हमारा, तो वो सामाजिक चेतना का विकास करेगा हमारे भीतर। इसके साथ फिर दूसरा पॉइंट था कि भीतर में मनोवृत्ति की निर्मलता हो तो हम समूह में अच्छी तरह जी पाएंगे। मनोवृत्ति की निर्मलता मतलब मन की निर्मलता। तो मन की निर्मलता के 4 पैमाने हैं। एक तो क्षमा भाव अधिक से अधिक होना, मतलब आवेश नहीं आना चाहिए। जिसमें आवेश आता है वो समूह में नहीं जी सकता। आवेश समझते हैं ना? इसी प्रकार से विनय भाव जिसमें होगा वो समूह में जी पाएगा। जिसमें ईगो ज़्यादा होगा वो बार बार टकराएगा, किसी से वैचारिक मतभेद करेगा और इससे वो समूह में नहीं जी पाएगा। तीसरा जिसमें सरलता होगी वो जी पाएगा। जिसमें छल कपट, विश्वासघात, धोखा धड़ी ऐसे भाव रहेंगे तो वो नहीं जी पाएगा समूह में। और चौथा जिसमें संतोष भाव होगा वही जी पाएगा। जिसमें बहुत ज़्यादा असंतोष होगा, स्वार्थ होगा, लोभ होगा ना, संग्रह वृत्ति होगी कि मेरे को मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, तो वह व्यक्ति जी नहीं पाएगा समूह में। तो इसलिए मनोवृत्ति की निर्मलता हो, मतलब कषायों की मंदता हो। फिर उसके साथ तीसरा पॉइंट आया कि सम्यक दर्शन होगा तो समूह में जीने की कला अच्छी तरह से आएगी। सम्यक दर्शन मतलब क्या बताया कि सत्य का दर्शन, सत्य की दृष्टि होना चाहिए। मतलब जो सत्य है उस पर हमारे विश्वास होना चाहिए और वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मतलब क्या कि हम हैं तो आत्मा, और ये शरीर, परिवार, परिजन, परिग्रह ये हमको मिला है, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये कुछ समय के लिए मिला है। जैसे ट्रेन में सीट मिलती है तो कुछ समय उपयोग कर लो, फिर चले जाओ। ट्रेन वहीं की वहीं रह जाएगी, आप चले जाओगे। उसी प्रकार से ये परिवार, परिग्रह, शरीर ये सब कुछ समय के लिए मिले हैं। बस कुछ समय इनका उपयोग कर लो और फिर यहाँ से निकल जाओ, ये यहीं रह जाएंगे। मतलब यहीं मिले हैं, यहीं छोड़ के जाना है। तो इनके साथ जीते हुए सेंस ऑफ ड्यूटी से जिएगा, सेंस ऑफ अटैचमेंट से नहीं जिएगा सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि का जीवन जीने का तरीका कैसा रहेगा कि वो इनके साथ जिएगा जरूर, लेकिन इनमें डूबेगा नहीं, इनको मेरा नहीं मानेगा, इनमें अटैचमेंट नहीं करेगा, बस इनका यूज़ कर लेगा और इनके लिए जो करना है वो भी कर देगा और बिना अटैचमेंट के अपनी ड्यूटीज़ को निभाता हुआ चला जाएगा। तो वो जो कला है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि में ही आ सकती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरसु न्यारो रहे जेम धाई खिलावे बाल। जैसे धाई माता होती है तो बच्चे को क्या करती है, वो उसका पालन पोषण, मालिश वगैरह सब करती है, निलाना धुलाना सब करती है, लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखती है कि वो बच्चा मेरा नहीं है। तो उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव कैसा रहता है, वो कुटुंब के साथ जीता है और कुटुंब का लालन पालन भी करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है, लेकिन भीतर में ये ध्यान रखता है कि ये कुटुंब मेरा है नहीं, लेकिन मुझे बस इसकी सेवा करना है। पुराने कर्जे हैं कर्मों के, उसको चुकाने के लिए मेरा ये जन्म हुआ है, तो मैं कर्जा चुका लूँ और मैं इस कर्जे से मुक्त हो जाऊँ। तो ये तीसरी दृष्टि, ये तीसरा सिद्धांत अपन ने जाना था। फिर चौथा सिद्धांत आया कि यदि भीतर में सद्भावनाएं होंगी, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, तो जीवन में क्या होगा कि जिनके साथ भी रहेंगे तो यदि वो हमसे ऊंचे हैं तो हम भीतर में कौन सा भाव लाएंगे, प्रमोद भाव, अहोभाव। और यदि वो हमसे नीचे हैं, दुखी हैं, दीनहीन हैं, तो करुणा भाव लाएंगे। यदि वो हमारे समान है, मतलब सामान्य है, तो हम मैत्री भाव लाएंगे। और यदि वो हमारे से टकरा रहे हैं, विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, हमारे प्रति गलत व्यवहार है, उनका गलत सोच है, गलत वाणी है, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा भाव लाएंगे, माध्यस्थ भाव लाएंगे। इस प्रकार से मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये 4 भावनाओं के माध्यम से हम जीवन जिएंगे तो हमारे से किसी को तकलीफ नहीं होगी लंबे समय तक। यदि बाई चांस किसी को हुई भी तो हमारे माध्यस्थ भाव के कारण से वो धीरे सुधर जाएगा। और यदि किसी को हमारी आवश्यकता हुई तो हम करुणा भावना से उससे मदद करेंगे।
यदि कोई हमसे ऊंचा है तो उसके गुणों के प्रति, उसकी प्रतिभा के प्रति हम अहोभाव लाएंगे, आनंद से रहेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो उसको हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि वो एक सामान्य व्यक्ति भी है, हमको कुछ परेशान नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी तरह से जी रहा है और हम भी उसको परेशान नहीं कर रहे, तो मैत्री भाव से हमारे साथ जिएगा। अब आते हैं अपन 5वें बिंदु पर, और वो है अब अनेकांत। अनेकांत अनेकांत का अर्थ क्या होता है कि किसी भी घटना के, परिस्थिति के देखने के अनेक आयाम हैं, अनेक दृष्टिकोण हैं, उसके अनेक पक्ष हैं, अनेक पहलू हैं। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को हम किसी एक ही पक्ष से या एक ही पहलू से देखने का प्रयास ना करें। जैसे किसी व्यक्ति ने काम किया, घर में किसी व्यक्ति ने काम किया और काम बिगड़ गया, चीज वेस्ट हो गई। जैसे मान लीजिए चाय बनाई और चाय बनाने के बाद वो चाय को भरने गई तो चाय ढुल गई, तो उसने काम बिगाड़ दिया कि सुधार दिया? काम बिगाड़ दिया। एक पक्ष तो ये बोलेगा मतलब उसने गलत किया। उसने गलत किया, ये बात भी सही है, लेकिन उसने सर्वथा गलत नहीं किया। चाय बनाने तक तो उसने सही काम किया, मतलब उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, उसने अपने परिवार वालों की सेवा करने की भावना की, सेवा करने का प्रयास किया, तो ये पक्ष उसका अच्छा भी है। अब यदि हम उसको डांटने गए और हमने ज़्यादा जोर से डांट दिया, तो स्थिति कहाँ तक आ सकती है कि उसके भीतर में ये भावना आ सकती है कि हटाओ ये सेवा वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है, एक तरफ अपन सेवा करो और एक तरफ सुनो। तो अब क्या हुआ कि हमने अनेकांत का उपयोग नहीं किया उसको डांटते समय। हमने उसका वो पक्ष तो देखा जो गलत था, पर वो पक्ष हमने छोड़ दिया जो उसका अच्छा था। एक व्यक्ति पूजा करने आया मंदिर जी में और वो मुखोश लगाए वगैरह पूजा करने लग गया और हमने उसको जोर से टोक दिया, तो स्थिति ये हो गई कि उसने कहा भैया पूजा वूजा नहीं करना, अपने को डर बैठ गया, भय आ गया, अपने को आता नहीं है, जब आ जाएगा तब करेंगे। हाँ, भाव बिगड़ गए। और उसने क्या सोचा, जब आ जाएगी पूजा तब करेंगे अपन, तो पूजा आ जाएगी क्या उसको बिना करे? तो इसलिए क्या है कि कोई भी पक्ष को, एक पक्ष को हाईलाइट कर देना और अन्य पक्षों को हटा देना, उसका नाम एकांत है। और यदि हम सभी पक्षों को देखते हैं तो उसका नाम अनेकांत है। ठीक है, तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अनेकांतमय होनी चाहिए या एकांतमय होनी चाहिए? अनेकांतमय होनी चाहिए। हमारे आचार्यों की दृष्टि कैसी, अनेकांतमय कि एकांतमय? जैसे पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अपनी दृष्टि ये करनी चाहिए। तो ये दृष्टि एकांतमय हो गई कि अनेकांतमय हो गई? ये दृष्टि एकांतमय हो गई। और अब इसको अनेकांतमय करेंगे तो क्या बोलेंगे? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। यदि आप पोषण लेने जा सकते हैं तो आपको पोषण लेना चाहिए, उस अपेक्षा से आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आप पोषण नहीं ले सकते हैं तो आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये क्या हो गई? ये दृष्टि अनेकांतमय हो गई, ये दृष्टि अनेकांतमय हो गई। और यदि एकांतमय दृष्टि से बोलेंगे तो हम किसी एक अपेक्षा से ही बोलेंगे, एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि पूजा करनी चाहिए हमने ऐसा बोला तो साधु को पूजा करनी चाहिए फिर तो, पर करनी नहीं चाहिए। तो अपेक्षा लगाना अपने को। अपेक्षा क्यों लगाना? क्योंकि जो भी घटना है, जो भी परिस्थिति है, जो भी क्रिया है, जो भी व्यवस्था है, उसको देखने के अनेक दृष्टिकोण हैं, क्योंकि उसके अनेक पक्ष है। तो हम एक ही पक्ष से देख करके या एक ही पक्ष से जान करके हम समझ लेंगे तो गलती हो जाएगी। अच्छा, प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
पूजा का एक्चुअली क्या है कि पूजा के बारे में ये कहा गया है कि पूजा जिसको पोषण नहीं करना है वो पूजा करे, पर जो पोषित कर सकता है वो पोषित करे, क्योंकि पोषित उससे ऊपर की आराधना बताई गई और उससे ऊपर की आराधना साधु जीवन है। तो साधु जीवन में पूजा नहीं होती या पोषण में पूजा नहीं होती, तो पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके दो पक्ष हो गए, करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। दो पक्ष क्यों हो गए? क्योंकि यदि साधु की अपेक्षा से कहा जाए तो नहीं करना चाहिए, या पोषक की अपेक्षा से कहा जाए तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पोषण नहीं कर रहा है कोई श्रावक तो उसकी अपेक्षा से करनी चाहिए। तो अब एक ही क्रिया है, एक ही घटना है, उसको देखने के दो पक्ष हो गए, यस और नो। तो ये जब दो या दो से अधिक पक्षों को हम जोड़ देंगे किसी एक ही घटना में, किसी एक ही व्यक्ति में, किसी एक ही वस्तु में, किसी एक ही क्रिया में, तो वो बनेगा अनेकांत। और यदि हम किसी एक ही पक्ष के लकीर के फकीर हो गए तो बन जाएगा एकांत। तो घर में जो झगड़े होते हैं, घर में जो क्लेश कला होता है ना, उसमें अधिकांश बार क्या होता है? एकांत लगता है। तो जब एकांत लगता है तो फिर स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे भाई भाई दोनों साथ में व्यापार करते हैं, तो भाई जो है, एक भाई जो है थोड़ा कम काम करता है, मान लो 40% काम करता है और वो 10% काम कम कर रहा है, तो दूसरे भाई के मन में विचार आता है ये कुछ करता ही नहीं है। तो ये बात सही है, कुछ करता नहीं है, पर वो 10% काम नहीं करता है, उस अपेक्षा सही है, पर उस समय कुछ करता भी है, वो 40% की अपेक्षा करता भी है। तो अब यदि हमारे को समूह में जीना है और आनंद से जीना है और हमारे दृष्टिकोण में एकांत रहेगा, तो आपस में विचार टकराएंगे। वो बोलता है मैं काम करता हूँ, आप बोलेंगे काम तुम नहीं करते हो। अब दोनों सही हैं एक अपेक्षा से, वो बोल रहा है वो भी सही है कि करता हूँ मैं, और दूसरा बोल रहा है नहीं करते हो, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर अनेकांत होगा तो दोनों का आपस में सामंजस्य हो जाएगा। आप बोलोगे भैया तुम करते हो काम, निश्चित करते हो, नहीं करते हो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम काम को थोड़ा कम करते हो, थोड़ा उस काम को बढ़ा लो तो अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर अनेकांत आ गया, यहाँ पर अनेकांत आ गया। तो हमेशा समूह में जीना, तो किससे जीना? अनेकांत से जिएंगे तो हम पहली बात तो क्या होगा, दूसरे की अपेक्षाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरा उसकी अपेक्षा को समझ करके उसमें जो कमी है उसको बता भी सकेंगे। तो इसमें एक प्रकार की सहनशीलता का भाव पैदा होता है अनेकांत में। हम दूसरों के विचारों को सहन कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या बोलते हैं तुम पूरे गलत हो। जैसे मीटिंग होती है और उसमें आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो झगड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक व्यक्ति बोलता है ऐसा होना चाहिए, अब वो अपनी अपेक्षा सही बोल रहा है, और दूसरा बोलता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपनी अपेक्षा सही बोल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं से अपने आप को मिला नहीं पा रहे। तो इसमें वैचारिक सहनशीलता का अभाव है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में कि वैचारिक सहिष्णुता या वैचारिक सहनशीलता का अभाव है। मतलब आप दूसरों के विचारों को सहन नहीं कर सकते। जैसे एक गाड़ी खरीदना है घर में, अब एक बोलता है नया मॉडल हो, एक बोलता है पुराना मॉडल हो। अब वहाँ क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है। कारण क्या? कि जो बोल रहा है कि नया मॉडल हो, वो बोल रहा है कि भैया अपने को बाद में सर्विसिंग वगैरह का चक्कर नहीं रहे, अपने को गाड़ी में 12 मैकेनिक को दिखाना नहीं पड़े, अपना नया मॉडल होना चाहिए। और पुराना मॉडल जो होना चाहिए वो बोल रहा है कि भैया अपने को थोड़ा खर्चा कम लगे, पैसा कम खर्च हो, जिससे पैसे की बचत होगी तो अपन दूसरे काम में लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं को नहीं समझे या सामंजस्य नहीं बिठाया अपेक्षाओं का, तो फिर क्या होगा? फिर कलह होगा, मतभेद होगा, मनभेद हो जाएगा, और छोटा सा मुद्दा क्या होगा? विघटन का कारण बनेगा। तो कोई भी चीज़ के लिए हमको अपेक्षाएं देखना पड़ेगी। आपकी बहू ने कोई चीज़ लाई बाजार से और महंगी ले आई, और आप वो चीज़ सस्ती लाते हैं। अब उसके मन में क्वालिटी का इंपॉर्टेंस है, आपके मन में पैसे का इंपॉर्टेंस है, तो दोनों का आपस में क्या हो जाता है? टकराहट हो जाती है। तो टकराहट ना हो यदि हम क्या करें? अपेक्षाओं को मिलाने का प्रयास करें, विचारों को मिलाने का प्रयास करें, तो क्या होगा? उससे हमारा सामंजस्य अच्छा बैठेगा। तो वैचारिक सहनशीलता और अनाग्रह बुद्धि, अनाग्रह बुद्धि पैदा होती है इसमें। आग्रह बुद्धि हटती है, मैं ही सही हूँ ये हटता है,
मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो, ऐसे भाव आते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि दो राजाओं का आपस में विवाद हो गया, और विवाद इतना गहरा हो गया कि युद्ध का ऐलान हो गया, और इतना मतलब युद्ध के लिए सेना इकट्ठी हो गई, और बस अब युद्ध का शंखनाद हो ही रहा था। मंत्री ने देखा कि इतने लोगों का नरसंहार होगा, तो इनको बचाओ, कैसे बचाओ? तो राजा को बोला कि राजा जी, मतलब अपने को लड़ाई रोकना चाहिए, इतने लोगों की हिंसा नहीं होना चाहिए, छोटे से मुद्दे के लिए इतना क्यों विवाद हो रहा है? तो राजा ने कहा, आप कैसे रोक सकते हैं, आप तो रोक ही नहीं सकते। बोले नहीं, आप मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा लिख दीजिए। तो लिख करके स्लिप सामने वाले राजा तक पहुँचाई गई। तो राजा जी को मिली सामने वाले को, तो उसने जैसे ही पढ़ी, उसने सबको कहा गन्स डाउन, जितनी भी आपकी तोपें हैं, बंदूकें हैं, ये सब नीचे कर दो। तो क्या लिखा होगा ऐसा उसमें चमत्कारिक? क्या लिखा होगा? उसमें लिखा था, इतना सा एक वाक्य लिखा था कि आप भी सही हो सकते हैं, आप भी सही हो सकते हैं। मतलब ये भी नहीं लिखा कि आप ही सही हो, और ये भी नहीं लिखा कि मैं ही सही हूं, आप भी सही हो सकते हैं। इतना सा उसने पढ़ लिया। राजा ने कहा कि अब अपनी बातचीत होगी। तो वो जो युद्ध था वो युद्ध टल गया, बातचीत हुई, समाधान निकाल लिया। और यदि इसमें आग्रह बुद्धि होती कि मैं ही सही हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। तो अधिकांश झगड़े, फसाद, घर में क्लेश, कलह, ये इसी बात को लेकर होते हैं। थोड़ा सा कोई मुद्दा होता है, फिर अंत में मेरा विचार ये बनता है मैं सही हूँ और ये गलत ही है, या मैं ही सही हूँ ये गलत है। तो ये जो विचार बनता है ये घर में क्लेश करता है, घर में ही नहीं समाज में भी क्लेश करता है। हाँ, ही और भी का अंतर है। तो अनेकांत हमें क्या सिखाता है? ही से भी पर आ जाओ, ठीक रहेगा ये। तो ये हमको अनेकांत को अपनाना, मतलब अपन जितना देख रहे हैं अपने को, जब भी किसी से कुछ टकराहट हो, अपन पहले पूछें कि आप किस अपेक्षा से क्या बोलना चाहते हो। तो बोलेगा मैं इस अपेक्षा से ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात भी सही है। अब मैं इस अपेक्षा से ऐसा ऐसा बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, अब क्या करें? अपन दोनों मिल करके अब निपटारा करें, क्या किस अपेक्षा से अभी करना चाहिए अपने को। बस जिस अपेक्षा से करना चाहिए उस अपेक्षा से अपन कर लेते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट में मेरा आग्रह नहीं है, आपके स्टेटमेंट पर आपका आग्रह नहीं हो, जो अपने को बेटर लगे कि भैया इस अपेक्षा को मुख्य करना है, उस अपेक्षा को मुख्य कर दें। जैसे पति जो है वो बच्चे को मार रहा है और उसकी दादी जो है वो उसको रोक रही है। अब बेटा मार रहा है और दादी रोक रही है, तो दादी बोलती मत मार, वो सीधे इतना ही बोलती है, और बेटा बोलता नहीं मारूंगा इसको। अब दोनों ने क्लियर नहीं किया अपनी अपेक्षाएं क्या है। हो सकता है बेटे ने 10 बार उसको समझाया है फिर भी नहीं वो सुधरा है, तो इसलिए वो मार रहा है, लेकिन वो अपेक्षा उसको नहीं मालूम, दादी को नहीं मालूम, तो दादी को गुस्सा आएगा। या बेटा नहीं होता, बहू होती तो ज़्यादा गुस्सा आता है। और बहू को यदि दादी जी बोल रही हैं या बेटे को बोल रही हैं कि बेटा इसको मत मार, तो बेटा पूछे फिर इसको कैसे सुधारेंगे अपन, मुझे तो सुधारना है, आपकी अपेक्षा बताओ। यदि आपकी अपेक्षा सही है तो अपन उस अपेक्षा से सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा तरीका ही सही है, मुझे और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैं मार रहा हूँ इसको, आपके पास कोई और तरीका है तो अपन उससे सुधारते हैं। तो दादी जी बोलती है देखो अब मैं इसको रोज़ एक कहानी सुनाऊंगी नैतिक शिक्षा की, और धीरे धीरे इसको मैं एग्री करूँगी कि तुमको क्या सोचना चाहिए, तुमको कैसे जीना चाहिए, और जब ये एग्री हो जाएगा फिर ये धीरे चेंज भी कर देगा। तो ठीक है मम्मी, ऐसे ट्राई कर लो आप। अब ये क्या हुआ कि वैचारिक आग्रह नहीं आया, वैचारिक लड़ाई नहीं हुई, चीज़ों को समाधान तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए अनेकांत का सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपस में सामंजस्य को स्थापित करने का। ठीक है, स्वीकार है। आगे बढ़ते हैं। जैसे नहीं, आप भी अपने घर में अनेकांत नहीं हुए। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो सबका एक ही एंगल हो गया। पर वो एक ही एंगल है, अनेक एंगल नहीं है।
अब पड़ोसी का अपना अलग एंगल है, वो आपको गलत ठहरा रहे हैं, आप उनको गलत ठहरा रहे हो, ये दो एंगल्स हैं अलग। यहाँ पर अपन क्या करें, वैचारिक आग्रह नहीं रखें कि मैं ही सही हूँ, और उनको भी समझाएं, आप भी ऐसा मत सोचें कि आप ही सही हैं, अपन दोनों मिलकर के बात करते हैं। पहले आप अपनी बता दीजिए, फिर मैं अपनी बता देता हूँ, मेरा क्या एंगल है, आपका क्या एंगल है, और अपन यदि मेरी गलती तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, आगे से सुधार लूँगा, और जो हो गया वो तो भूल जाएं अपन, और ऐसे ही आपकी कोई गलती हो गई है तो उसको मैं भूल जाता हूँ और आगे के लिए अपन सुधार कर लें। जैसे एक उदाहरण के लिए कि मतलब आप जब लेटर बॉक्स में से, मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं तो रफली, लेटर बॉक्स में से जब लेटर निकालते हैं तो उस समय हमारा लेटर नीचे गिर जाता है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, तो ठीक है, मैं आगे ध्यान रखूँगा, मेरा लेटर तो मुझे निकालना है। आप अभी ये बोल रहे हैं कि मैं अपना ही तो काम कर रहा था, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा था, और वो बोल रहे हैं कि हमारा लेटर नीचे गिर जाता है, हमारा ही नुकसान होता है, तो ठीक है, मैं आपका लेटर गिरने नहीं दूंगा और अपना लेटर निकाल लूँगा। या जब आप घर में कुछ बोलते हैं तो जोर से बोलते हैं, हमारे को डिस्टर्ब होता है, तो ठीक है मैं बोलूँगा, अब धीरे से बोलूँगा। अपन ने एंगल बदल लिया, एक एंगल ये था कि मैं मेरे घर में बोल रहा हूँ तो मैं कैसे ही बोलूँ, और दूसरा एंगल है उनका कि हमारे घर में आवाज़ आ रही है आपकी, तो ये गलत हो रहा है। तो भाई ठीक है, अब बीच का रास्ता हो गया कि मैं बोलूँगा लेकिन इतना ज़ोर से नहीं बोलूँगा कि आप तक आवाज़ आए, मैं अपने घर में उसका समाधान निकालूँगा। तो ये सपोर्टर कितने मिले उससे मतलब नहीं है, आपके देखने के एंगल्स बदलना चाहिए। आप एक ही एंगल से मत देखो सब चीज़ों को। यदि एक ही एंगल से देख रहे हो कि मैं ही सही हूँ, या मेरा स्टेटमेंट ही सही है, या मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है, तो वैसा नहीं, आप दूसरे के एंगल को भी देखो। तो फिर भी हमारे को फिर एक दूसरा एंगल देखना पड़ेगा कि भैया अपने जीवन में सुख शांति आनंद का भी तो एंगल है एक। मान लो ये काम सही हो, ये अपन चाहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एंगल क्या है, बड़ा उद्देश्य क्या है, भैया सुख शांति आनंद नहीं भंग हो। तो हमारे को अल्टीमेटली फिर उस पर आ जाना है कि भैया यदि मेरे एंगल से ये सहमत नहीं है और अशांति हो रही है तो मैं अपना एंगल हटा दूं, इनके विचारों जी लें। मतलब सामंजस्य बिठाने की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, पर वो कब, जब एंगल्स बदलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो अपन जब लड़ाई लड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सुख शांति आनंद पाने के लिए तो हम साथ में जी रहे हैं, तो हमने वो एंगल भुला दिया, वो पक्ष भुला दिया हमारा। अब हम छोटे पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। इसलिए हमारे को बहुत सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए काम करना। अब ये कला भी है और ये अनुभव से भी आएगा धीरे। आगे बढ़ते हैं अपन। एकांतवाद। हाँ, देखिए एकांत और अनेकांत ये दो चीजें होती है। किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु को देखने के या वस्तु में अनेक पक्ष होते हैं, तो इसलिए वो वस्तु कही जाती है, वो परिस्थिति कही जाती है, वो घटना कही जाती है कि अनेकांत वाली है। अब उसको देखने के भी अनेक एंगल होने चाहिए। यदि हमारा देखने का एक ही एंगल रहेगा तो वो वैसी ही दिखेगी। जैसे मान लो कि सिरे में शक्कर की जगह नमक डल गया, तो हम यही बोलेंगे, ये दूसरे ने बनाया है तो क्या बोलेंगे, भैया ये सब बिगाड़ दिया तुमने। ये हमारा एकांत हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ नमक के एंगल से ही बोल दिया कि सब बिगाड़ दिया। लेकिन आटे की अपेक्षा से, आटा सेकने की अपेक्षा से, घी डालने की अपेक्षा से, बहुत सारी अपेक्षा से तो उसने सही किया। सिर्फ एक ही जगह उसने गलती करी, बाकी सब जगह तो सही किया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अनेकांत ये बोलेगा कि आप दूसरे एंगल से भी देखो उसको, कि उसमें आटा भी है, उसमें घी भी है, वो सब बराबर डला हुआ है। तो अनेकांत से देखने से क्या होता है कि हमारा दृष्टिकोण थोड़ा फ्लेक्सिबल बनता है, और साथ में क्या होता है, हम सामने वाले के विचारों को भी सुन सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपने एंगल से सोचेंगे और अपने एंगल से ही बोलेंगे, और सामने वाला भी अपने एंगल से सोचेगा, अपने एंगल से ही बोलेगा, तो टकराहट होएगी। तो एकांत हो गया कि एक ही एंगल से देखना, अनेकांत हो गया कि अनेक एंगल से उस चीज़ को देखना। हाँ बिल्कुल, दोनों सही है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमको अब कौन सी उचित है उस पर आ जाना, अनेकांत से देख करके, ये कला है बस। जब किसी को पानी सर्व करना है
तो उसने देखो खाली नहीं जाना चाहिए, और जब दे दिया किसी ने तो देखो कितनी भरी दी उसने, तो लेते समय भरी देखेंगे तो अशांति नहीं होगी मन में कि मेरी तौहीन हो गई, और देते समय पूरी देंगे, खाली नहीं देना है ये भाव रहेगा, तो हमारी मेहमान नवाजी सही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत है कि 3 चीज़ों का सामंजस्य बिठाना जीवन में, तो हम समूह में आराम से जी पाएंगे। उसमें पहला है स्वार्थ, दूसरा है परार्थ, और तीसरा है परमार्थ। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। तो स्वार्थ का मतलब तो सेल्फिशनेस हो गया। परार्थ मतलब क्या हो गया? परार्थ मतलब परोपकार। परार्थ मतलब परोपकार। और तीसरा होता है परमार्थ। परमार्थ मतलब आत्मकल्याण। स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस, मतलब अपन कहें कि मेरा शरीर, मेरी तिजोरी, मेरे कपड़े, बस ये जो अपने स्वार्थ की चीज़ें रहती है, बस उन्हीं की दृष्टि होना कि बस ये मेरा अहित नहीं होना चाहिए, मेरा बिगाड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्वार्थ, है ना। अपन सामान्य बोलते हैं ये स्वार्थी है। स्वार्थी है मतलब क्या है? बस अपने अपना देख रहा है। लेकिन वो अपना देख रहा है मतलब क्या देखता है? मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मेरी जायदाद, मेरा ज़मीन, मेरी ज़मीन, ये सब देखता है। एक होता है परार्थ। परार्थ मतलब क्या करता है? वो दूसरों का हित करता है, परोपकार करता है। तो परार्थ में व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। और तीसरा होता है परमार्थ। परमार्थ मतलब क्या होता है? परम को देखना। परम कौन है? आत्मा, नहीं आत्महित। आत्महित। एक में हमारा बाह्य हित हुआ, एक में लोक हित हुआ, और एक में आत्महित हुआ। ये 3 प्रकार के हित हैं। तो जैन दर्शन चूंकि अनेकांतवादी है, तो जैन दर्शन में हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस भी बताया गया। तो सबसे पहले जनरली हम क्या बोलते हैं कि स्वार्थ छोड़ो और परार्थ में आ जाओ, परोपकार में आ जाओ। तो जैन दर्शन ने बोला नहीं, परोपकार में ही आना लक्ष्य नहीं है, परमार्थ में भी आपको जाना है। एक पॉइंट। दूसरे कमी ये रह जाती है, कुछ लोग बोलते हैं स्वार्थ छोड़ो और ये परार्थ परार्थ में तो पुण्य बनता है, अपने को तो पुण्य बांधना नहीं है, अपने को तो मुक्त होना है, तो परमार्थ में आ जाओ। तीसरा व्यक्ति बोलता है ये परमार्थ कब होगा पता नहीं, किस जन्म में मुक्त होंगे पता नहीं, उसको तो छोड़ो, और ये आज की दुनिया परोपकार के लायक भी नहीं है, इसको भी छोड़ो, तो अपन तो स्वार्थ करो। ऐसे सब एकांतवादी जो हैं वो अपने अपने पक्ष को सही मान लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन को यदि हम टटोलें तो वो बोलता है कि नहीं, तीनों एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ो, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। स्वार्थ से आप किस में आओ? परार्थ में आओ, और परार्थ से आप किस में जाओ? परमार्थ में जाओ। मतलब आपको स्वार्थ या स्वहित छोड़ करके किस पे जाना पड़ेगा? पहले परहित या लोकहित पर जाना पड़ेगा, या संघहित पर जाना पड़ेगा, और फिर संघहित से आपको किस पे आना पड़ेगा? आत्महित पर आना होगा। तो इनमें तीनों में सामंजस्य है। हमारे जीवन में तीनों का संतुलन होना चाहिए। कुछ समय जैसे अपन अपने 24 घंटे में किसके लिए बिताते हैं? सभी लोग बिताते हैं, अधिकांश समय बिताते हैं किस में? स्वार्थ में बिताते हैं। लेकिन कभी कभी 24 घंटे स्वार्थ में ही बीत जाते हैं। ये बहुत गलत शैली है। इसमें सिवाय पाप कर्मों के बंधन के कुछ भी नहीं मिलता। मतलब स्वार्थी जीव को क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? पाप मिलेगा। तो स्वार्थ का फल पाप है ऐसा जान करके क्या करना? थोड़ा इससे हटना, थोड़ा समय बचाना, फिर किस में लगाना? परार्थ में लगाना। तो परार्थ से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। परार्थ से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। यदि स्वार्थ का फल पाप है तो परार्थ का फल क्या है? पुण्य है। तो जैसे मैं भोजनशाला में जाऊं और मैं भोजन करूं, ये कौन सा कार्य हो गया? ये स्वार्थ का काम हो गया। और मैं भोजनशाला में जाकर के परोसगारी भी करूं, ये क्या कार्य हो गया? परार्थ का हो गया। तो स्वार्थ के साथ परार्थ का कॉम्बिनेशन करना। यहाँ तक कि अपन जो परिवार के लिए करते हैं उसमें भी हमारे को सांसारिक राग रहता है। एक मेरा बेटा है तो मेरे तेरे का घेरा वहाँ पर है,
वो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मेरे पने में हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदले में अपेक्षा भी रहती है। यदि आज अपन किसी को मेरा बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? जिससे अपने को कुछ लाभ मिलता है। जैसे ये मेरे पड़ोसी हैं, तो मेरे पड़ोसी क्यों हैं? कि कभी ज़रूरत पड़ने पर क्या होंगे? काम आएंगे। ये मेरी बहू है या मेरा बेटा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ऐसे बहुत सारे कारणों से ये स्वार्थ के कारण भी करते हैं अपन। इसलिए ये सब भी किस में चले जाते हैं? ये सब कार्य भी ये स्वार्थ में चले जाते हैं। यदि एक माँ ने बच्चे को भोजन कराया अपने, और एक भिखारी को भोजन कराया, तो उसको किस में पुण्य मिलेगा और किस में पाप मिलेगा? हैं? भिखारी परार्थ हो गया तो उसमें पुण्य मिलेगा। और बेटे को इस लक्ष्य से कि भाई ये बेटे को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी ठीक रखूंगी, तो ये क्या करेगा? बदले में मेरे को भविष्य में देगा, तो वो तो व्यापार हो गया, वो परोपकार नहीं हुआ, तो वो स्वार्थ में चला गया है। हाँ, यदि वही मैंने कहा ना, हमेशा नहीं होगा, पर कर्तव्य भावना हो, अनासक्ति की भावना हो, सम्यक दृष्टिकोण हो, तो वो परार्थ में चले जाएगा। लेकिन जहाँ हमारे को बदले की अपेक्षा है कि कुछ मुझे मिलेगा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो वो स्वार्थ में चला गया। लेकिन भिखारी को जब देंगे तो भिखारी से तो कोई अपेक्षा है नहीं, तो किस में चला गया? परोपकार में चला गया। तो हमारे को स्वार्थ और परार्थ का क्या करना? कॉम्बिनेशन करना। स्वार्थ तो हम छोड़ नहीं पाएंगे अभी इस भूमिका में, स्वार्थ रहेगा, लेकिन स्वार्थ को थोड़ा अंकुश लगाना। और क्या करना? बदले में जो समय बचे उसको किस में लगाना? परार्थ में लगाना। और परार्थ से बढ़कर के हमको कहाँ पहुँचने का प्रयास करना? परमार्थ में। जैसे एक व्यक्ति जो है स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, और उसके माध्यम से अपनी भावनाओं को बदलता है, अपने राग द्वेष को छोड़ता है, आत्मा में स्थिरता बढ़ाता है, तो ये सब किस में जाएगा? ये परमार्थ में जाएगा। और पक्षियों को दाना देता है, पशुओं को घास देता है, भिखारी को मदद करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, ये किस में चले आएगा? परार्थ में चले आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या करना? तीनों का संतुलन बिठाना, स्वार्थ का, परार्थ का और परमार्थ का। अकेला स्वार्थी जीवन रहेगा तो अपनी गति बिगड़ जाएगी, आगे पशु गति और नरक गति की ओर चले आएंगे। परार्थ भी रहेगा तो चलो थोड़ी गति सुधरेगी, मनुष्य गति और देवगति की ओर बढ़ेंगे। और यदि परमार्थ रहेगा तो भले ही अगले जन्म में नहीं, लेकिन धीमे धीमे हम किसकी ओर चले आएंगे? वो मोक्ष की ओर चले आएंगे। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या होना चाहिए? मोक्ष। क्योंकि हमको ये संसार में जब रहना ही नहीं है, क्योंकि इसमें दुख ही दुख है। आप देवगति में चले जाओ तो बाद में तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वापस वही तिर्यंश गति और गिरते गिरते नरक गति की ओर। तो इन गतियों से बचना है, इन दुखों से बचना है, तो हमें मुक्ति होना है। और मुक्त होने के लिए परमार्थ ही करना होगा। लेकिन परमार्थ की भूमिका बन सके, परमार्थ के लिए हम पात्र बन सकें, उसके लिए बीच का क्या प्लेटफॉर्म है? परार्थ है। तो स्वार्थ को छोड़ने के लिए परार्थ की आवश्यकता है, और परमार्थ की पात्रता अर्जित करने के लिए भी परार्थ की आवश्यकता है। आई बात समझ में आपको? तो परार्थ बहुत महत्वपूर्ण बताया गया जैन संघ में। तो कभी कभी जिन शासन के प्रति एक हमारी सोच ये हो जाती है कि यहाँ पर तो सिर्फ मुक्ति का मार्ग बताया गया, ऐसा ही नहीं है। यहाँ फिर अनेकांत लगाना पड़ेगा कि मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है, पर उसके साथ साथ हमारे को परोपकार का मार्ग भी बताया गया। अपन क्या बोलते हैं परमात्मा के लिए नमोत्थणम में? लोक हियाणम, लोक पैवाणम, लोक पज्जोग्रणम, लोकुत्तमाणम, लोक नहणम। ये सब क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि वास्तव में परमात्मा ने लोक का भी कल्याण किया है। तो ये हमारी भावना होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी हमको वापस किसकी प्रेरणा मिलती है? समाज प्रबंधन की, कि मैं समाज के लिए भी कुछ करूँ, समाज के हित के लिए भी कुछ करूँ, अपना योगदान दूँ, अपने को जो कर्तव्य दिया है समाज ने उसका मैं निर्वाह करूँ। तो इस प्रकार से स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ की समझ सही होगी तो हम परार्थ पर भी जोर देंगे, और परार्थ पर जब जोर देंगे तो हम कहीं ना कहीं संघ हित के लिए भी कार्य करेंगे, और उससे अपनी पात्रता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, न कि मान कषाय आदि की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। यदि परार्थ करते करते व्यक्ति परोपकार तो करता है, लेकिन वापस स्वार्थ की वृत्ति बढ़लता है, तो परोपकार के बदले में क्या चाहता है? मेरे को मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, तो वापस कहाँ फंस गया? वो स्वार्थ में फंस गया। पहले वस्तु का स्वार्थ था, अब मान सम्मान का स्वार्थ आ गया। किसी ने दान दिया
समाज हित के लिए, और बदले में लड़ लिया कि मेरी तख्ती क्यों नहीं लगाई गई। तो क्या हो गया, एक तरफ परार्थ भी किया उसने कि चलो उपाश्रय बना दिया, धर्मशाला में कमरा दे दिया, ऐसा करा, लेकिन साथ में स्वार्थी वृत्ति नहीं गई, तो वो लड़ भी लिया कि मेरे नाम का मतलब क्यों नहीं लगी, मार्बल क्यों नहीं लगा। तो ये ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। एक भाव ये होना चाहिए कि मुझे पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी का उपयोग करने का मौका मिला और ये परिग्रह मेरा कम हुआ, तो परिग्रह कम होने से अब मेरा धर्म ध्यान बढ़ जाएगा। यदि आपने बर्तन वाली को एक साड़ी दी तो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए कि अब वो एक साड़ी को सार संभाल करने में साल भर में मुझे जो भी समय देना पड़ता था बार बार, कभी उसकी घड़ी करो, कभी उसको धूप दिखाओ, कभी कुछ करो, तो भैया उतना मेरे को मुक्ति मिली। तो उतने बौद्वेशन से, उतने विकल्पों से मैं मुक्त हुई, उतना समय से भी मेरा मुक्त हुआ और मैं अब धर्म ध्यान करूँगी। तो वास्तव में दूसरे को किया गया दान भी, दूसरे को किया गया दान भी स्वदया ही है। क्यों? क्योंकि अपन ने अपना भला किया, उससे अपना परिग्रह जितना कम होता है, अपना बोझ उतना कम होता है। जस्ती बात ये, जिस चीज का राग अधिक हो और उस चीज का दान दे दिया, तो बताइए हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब उसके विकल्प कम चलेंगे, आर्थ ध्यान कम चलेगा, तो उतने अंश में हमारे को मुक्ति मिली उससे। जैसे हथकड़ी पहनी हुई है कैदी ने, तो उसके लिए वो परिग्रह है, तो वो हथकड़ी खुलती है तो उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो उसी प्रकार परिग्रह क्या है, जितना ही परिग्रह हमारे पास है, वो क्या है? हथकड़ी है, वो बंधन ही है। तो जितना वो बंधन छूटे उतना क्या करना। कल बताया था बनारसी दास जी का, बनारसी दास जी को कोई अफसोस नहीं हुआ कि मेरा पैसा जा रहा है, मेरा माल जा रहा है। उन्होंने कहा भैया ले जा, उतना मेरे विकल्पों से मुझे मुक्ति मिलेगी। पर ये बनारसी दास जी ऐसे लोग ही, हाँ वापस आ गया, वो अलग बात है, पुण्य का उदय था तो आ ही गया, हाँ, लेकिन उनके भीतर में अनासक्ति थी। तो ऐसा भी जीवन जिया जाता है कि परिग्रह छोड़कर के हमने दूसरे पर एहसान नहीं किया, हमने तो अपने ऊपर एहसान किया कि आप इतने बौद्रेशन से मुक्त हैं। आज कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेकर के वो वास्तव में समाज का भला करता है वर्षिदान दे करके, कि अपना भला करता है? उसका लक्ष्य दीक्षा लेना, और दीक्षा में परिग्रह क्या है, ये बाधक है। तो क्या करा उसने, वर्षिदान देकर के परिग्रह को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो अब वो उस बौद्रेशन से मुक्त हो गया। और बौद्रेशन से मुक्त हुआ तो भैया अब वो आराम से अपने आत्म कल्याण के कार्य को कर सकता है। तो ये परार्थ करने के पीछे का लक्ष्य सही करना। परार्थ तो करते हैं अपन कई बार, लेकिन परार्थ के बदले में कहीं भी मान सम्मान चाह लेते हैं, नाम प्रसिद्धि चाह लेते हैं। कभी तप किया और बहुमान नहीं हुआ तो अच्छा, अंदर अच्छा ही लगता है। कभी कोई दान दिया और नाम नहीं हुआ तो अच्छा ही लगता है। कभी कोई रिकॉर्ड बनाया, मान लो कि हमने इतनी सेवा दी, 4 महीने चातुर्मास में सेवा दी, और बदले में अंत में जाकर के चातुर्मास समापन पर सबका बहुमान हुआ और अपना बहुमान नहीं हुआ, तो अंदर में खेद नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अच्छा हुआ। 2 चीज़ों से मुक्ति मिली, एक तो स्वार्थ से मुक्ति मिली तो सेवा कर पाए, और एक मान से भी मुक्ति करने का मौका मिल गया। नहीं तो ये मान मिलता तो फिर अंदर में आगे के लिए भी वो हमेशा के लिए वो तड़प हो जाती कि और आगे भी मेरा बहुमान होता रहे। तो मेरे को अच्छा हुआ कि नाम नहीं बोला गया, इससे मैं उससे मुक्त रहा, मान से। हाँ, मान का चलेगा। तो ऐसे भाव आ सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, पर जैसे जब हमने दान दिया, जब हमने सेवा दी, तो उस समय हमारे परमार्थ का लाभ होना चाहिए हमारे को। हाँ, ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाए कि मैंने इतना दिया और बदले में मेरे को ये मिले। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पर आना यही चाहिए। तो अपन लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, वो ये निर्णय करें। हाँ, हाँ, और नहीं लिखा, लिखा तो ठीक है, और नहीं लिखा तो बहुत ठीक है। पर ये, हाँ, नहीं, अपन जितने लोग बैठे ना, ये भावना भाएं कि अपने को कम से कम ऐसे ही करना। दुनिया को तो अपन नहीं देख सकते, लेकिन अपन आए किस लिए? कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। तो अपने भावों को यहाँ चेंज करने की आवश्यकता है। यदि मान लो अपन बैठे हैं भोजनशाला में और परोसदारी करने वाला आया और उसने बंगाली मिठाई सबको दी और अपने यहाँ जाकर के खत्म हो गई, और अपन ही आखिरी हैं,
तो अपने को खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। क्या खुशी होना चाहिए कि चलो आज एक राग तोड़ने के लिए उसने अपने को मौका दिया, एक राग तोड़ने का अपने को मौका दिया, नहीं तो ये राग का पोषण ही होता है यहाँ आकर के भी। तो अच्छा हुआ ना, अपने को बिना कुछ मतलब आरंभ समारंभ करे एक त्याग करने का मौका मिल गया है, एक द्रव्य कम लगा। तो ये दृष्टि है अपनी अपनी। मतलब जब जब हमारे को स्वार्थ पर चोट पड़े या परार्थ करने का मौका मिले तो उससे हमारे को सीधे यही सोचना मेरे को परमार्थ में इससे फायदा हो रहा है। कब कब? या तो स्वार्थ पे चोट पड़े, स्वार्थ पे चोट पड़े, जैसे अपने मिठाई नहीं मिली या अपने स्वार्थ को चोट पड़ी, और या फिर कभी परोपकार करने का मौका मिले कुछ देने का, तो उसमें भीतर में भावना करना मेरे को परमार्थ में जाने के लिए ये कायनात भी मदद कर रही है, मतलब ये प्रकृति भी मेरे को मदद कर रही है, मैं परमार्थ की साधना करूं। जैसे इंठानु भाइयों ने क्या किया, इंठानु भाइयों ने क्या किया, उन्होंने कहा ये भरत महाराजा जो हैं ये हमसे राज्य मांग रहे हैं, तो चलो परमात्मा के पास चलो। उनकी सद्बुद्धि थी कि कहाँ गए वो? परमात्मा के पास। परमात्मा ने क्या बोला? परमात्मा ने क्या बोला कि यदि छोड़ सको तो छोड़ दो, और तुम इससे भी ऊंची चीज को ग्रहण कर लो जिससे तुम मुक्त हो जाओ। अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगी। यदि परमात्मा के पास नहीं जाते तो शायद और कोई समझ देने वाला मिल जाता, लेकिन परमात्मा के पास गए और उनकी बलिहारी कि उन्हें परमात्मा की समझ को स्वीकार कर लिया, तो कितना बच गए वो। और उन्होंने उस समय के मौके को जो स्वार्थ पे चोट मारने वाला था उसका उपयोग किस में कर लिया? परमार्थ में। मेरे स्वार्थ में से मैं वंचित रहा हूँ तो अच्छा है ना, मैं परमार्थ की साधना अधिक कर लूँगा। जैसे कभी घर वाले सब जाएं घूमने फिरने के लिए और आपको नहीं ले जाएं तो बहुत अच्छा है, मेरे को आज सामयिक करने का मौका मिलेगा, मुझे आज सामयिक करने का मौका मिलेगा। कभी आपको जैसे राखी का दिन है और पियर जाने की छुट्टी नहीं मिल रही, तो अच्छा है ना, मेरे जाती आती तो 6 घंटे गाड़ी में रहती, इसकी बजाय मैं 6 घंटे की सामयिक कर लूँगी, बाकी घर के काम तो पूरे वैसे ही करूँगी। ये सोच है अपनी अपनी। कभी धोबी ने साड़ी जला दी तो अच्छा है ना, मेरी एक साड़ी एक परिग्रह मेरा कम हुआ, उतना प्रपंच मेरा कम हुआ, उतना राग मेरा कम हुआ। अब वो भाव है कि अरे सबसे अच्छी साड़ी यही थी अपनी, तो अच्छा हो ना, सबसे अच्छी साड़ी सबसे ज़्यादा राग, तो अच्छा है छूटा तो कितना अच्छा। पर नहीं, अब क्या है, वो साड़ी जले और विचार आए बहुत मुश्किल है, पर साड़ी नहीं जले और विचार पहले आ जाए, बार बार इसका अभ्यास हो तो वो चीज़ भी हो सकती है। कभी अपन पिक्चर जा रहे हो और बारिश आ जाए मान लो, या ड्राइवर नहीं आए, तो उसमें खुशी होना कि दुख होना? अच्छा हुआ कि चलो आज 3 घंटे अपने बिगड़ते तो ये मौका मिल गया, बहाना मिल गया अपने को, अपन छोड़ो अब पिक्चर को, अब 3 घंटे अपन सामयिक करो। हाँ नहीं, मशानिया राग नहीं है ये। कैसा है, नहीं हाँ वो आता है, वो गलत है ना, पर वो नहीं आएगा यदि हम उसके बदले में परमार्थ का काम जोड़ लेंगे तो ठीक है। नहीं किसको, हाँ तो अंदर उतारने के लिए तो आए ना यहाँ पर। यहाँ जैसे क्या भोजनशाला में किस लिए जाते हैं अपन? अंदर उतारने के लिए जाते हैं। और यहाँ किस लिए आते हैं? हाँ वहाँ पर शरीर में उतारने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर आत्मा में उतारने। तो प्रयास करते रहें, कभी तो ये मतलब पक्का मन भी कच्चा होएगा ना, जो आज दृढ़ है कषायों में, थोड़ा ढीला पड़ेगा, थोड़ा 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 क्या करते रहेंगे, मतलब चोट मारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से अपन सुधरेंगे। क्या है, पहले इतना भर रखा है, एक तो उसको खाली करते नहीं और नया भरने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ होती है। इसलिए क्या है, सत्संग किसका सफल होता है? जो बिल्कुल शरणागति के भाव से आए। शरणागति कैसी होती है, जिसको बोलते हैं शरणागति, किसको बोलते हैं? तो शरणागति मतलब क्या, एकदम समर्पित हो क्या है, मतलब जिसको और कोई राह नहीं दिख रही, जो थक गया है कि अब इस जीव का मतलब मेरा कहीं कल्याण नहीं होने वाला है, और वो सत्संग में आए तो बहुत कुछ लेके जाता है। और जिसको लगता है मैं सही हूँ, यहाँ तक कि महाराज साहब बोलते आते हैं और उसको सोचता है हाँ ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, तो वो उसके जीवन में सुधार फिर नहीं आता।
या वो जो नकारात्मक सोचता है कि सुधार आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, चाहे कितना ही सुन लो, चाहे कितना ही कर लो, तो उसका भी जीवन में सुधार नहीं आता। और एक तो क्या है, जैसे बच्चा गिरता है ना, वो जब खेलने बैठता है तो जीतने के लिए खेलता है, उसके मन में एक ही भाव रहता है, पिछली बार भले ही हार गया हूँ लेकिन इस बार तो जीतूंगा ही। तो ऐसी भावना से कि हर सत्संग में आने पर अपन यही सोचें इस बार तो मैं चेंज करूंगा ही, और लगन से आएँ तो चेंज आता भी है, नहीं आता ऐसा नहीं। आखिर जैसे इतने लोग दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से सुनते होंगे ना पहले, ऐसे ही बैठे बैठे, फिर वो दीक्षा कैसे ले लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंज तो आता है। कई लोगों के बारे में सुनते हैं अपन, इनको गुस्सा बहुत आता था पहले और फिर ये एकदम शांत हो गए, तो चेंज तो आया। कोई लोग संसार में बहुत रचे पचे थे, हाँ किसी को ज़्यादा आता हो, हाँ, तो बस ये क्या होगा, वो कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा है उसको मिला है, ये मान के चलो। बस प्रयास करते जाओ अपन, और आदर्श अच्छा बनाओ, मुझे परिवर्तित होना ही है, मुझे चेंज करना ही है। तो ऐसे भाव के साथ जब प्रयास करेंगे ना तो चेंज आएगा ही आएगा, नहीं आए बगैर रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले पॉइंट पर, 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट ये है कि धर्म के द्वारा समाज प्रबंधन। हाँ, मतलब अब देखिए, ये 7वें पॉइंट में ये बताया गया है कि परमात्मा ने 10 तरह के धर्म बताए हैं। कितने तरह के धर्म बताए? 10 तरह के। स्थानांक सूत्र में आया है उसका वर्णन। 10 तरह के धर्म है। कौन कौन से? तो एक होता है ग्राम धर्म, एक दूसरा होता है नगर धर्म, गांव धर्म, नगर धर्म, फिर राष्ट्र धर्म, फिर उसके बाद पाखंड धर्म। पाखंड का अर्थ यहाँ पर पाप को खंडित करने वाला। पाखंड मतलब पाप, पा मतलब पाप और खंड मतलब खंडित। तो पाखंड का एक अर्थ क्या होता है? पाप को खंडित करना। चौथा जो है कुल धर्म, पांचवा होता है गण धर्म, छठा संघ धर्म, सातवां श्रुत धर्म, आठवां चारित्र धर्म, नहीं नवा चारित्र धर्म, हाँ, और 10वां अस्तिकाय धर्म। ये 10 तरह के धर्म बताए गए। तो 10 तरह के धर्म में 9 धर्म तो ऐसे हैं जो सामाजिक नीति से धर्म है, सामाजिक रूप से धर्म है। मतलब परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ आत्मधर्म को ही धर्म नहीं बताया है, उस आत्मधर्म की पात्रता लाने वाला सामाजिक धर्म को भी धर्म बताया है। जैसे गांव में रहते हैं तो गांव के प्रति अपना कर्तव्य, नगर में रहते हैं तो नगर के प्रति अपना कर्तव्य, राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य, ऐसे ही कुल के प्रति अपना कर्तव्य, गण के प्रति, संघ के प्रति, श्रुत के प्रति, ऐसा अब अनेक प्रकार के कर्तव्य जुड़े हुए हैं और इन सबको धर्म बोला गया। तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समाज प्रबंधन में हम उचित मान सकते हैं। जैसे आपने यदि चींटी की हिंसा की तो आप बोल रहे हैं ये पाप हुआ, ये तो पाप हुआ ही। लेकिन यदि आपने चुपके से अपने घर के कचरे को पड़ोसी के घर के सामने डाल दिया, भले आपने रात को 2 बजे डाला, लेकिन आप मतलब वास्तव में परमात्मा की दृष्टि से आपने क्या किया? तो आपने अधर्म किया। मतलब जैसा आपने उधर चींटी मार करके अधर्म किया, उसी प्रकार से आपने ये भी अधर्म किया, क्योंकि आपने अपने गांव का, नगर का, राष्ट्र का कर्तव्य नहीं निभाया। कभी आपने सोचा कि कौन सी गवर्नमेंट देख रही है, म्यूनसिपैलिटी देख रही है, कचरा कहीं भी डाल दो। तो इस दृष्टि से देखें यदि अपन, तो आपने क्या किया? उस समय अधर्म ही किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि परमात्मा ने भी गांव धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म आदि के माध्यम से हमारे को समाज प्रबंधन करने की प्रेरणा दी है। मतलब समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की प्रेरणा दी। ठीक है, इस पॉइंट को इतना ही रखते हैं। फिर अब आता है अगला 8वां पॉइंट। श्रुत मतलब ज्ञान, स्वाध्याय। स्वाध्याय करना भी अपने आप में क्या है? धर्म है।
मतलब शिक्षा लेना भी धर्म है, और शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा लेना। जैसे शिक्षा ले रहे हैं लेकिन शिक्षा में ऊपर बैठ गए गुरुजी से, या गुरुजी की आशातना कर दी, उपकरणों को फाड़ दिया, जला दिया, तो ये उचित नहीं है। तो ये भी धर्म अपना वहाँ निभाना है अपने को। मतलब एक विद्यार्थी का जो धर्म है वो धर्म भी धर्म है। फिर आती बात, ये गण धर्म वगैरह क्या है? गण मतलब समूह होता है, और ऐसे कैसे कुल भी पारिवारिक आचार संहिता जो होती है, पारिवारिक नियमावली जो होती है, वो कुल धर्म कहलाती है। जैसे हमारे कुल में ये नहीं चलता। जैसे यदि पोता जो है वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश करें तो पिताजी क्या बोलेंगे? बेटा अपने कुल की ये परंपरा नहीं है, अपने कुल में तो माता पिता तय करते हैं कि तुमको किससे शादी करना है। तो ये कुल की परंपरा, कुल की आचार संहिता कुल धर्म है, इसका निर्वाह करना। और एक गण धर्म हो गया। गण धर्म मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे समूह, उन समय नियम का पालन करना। और एक संघ धर्म हो गया, मतलब पूरा समाज, संघ की जो मर्यादाएं हैं, संघ की जो व्यवस्था है, उसका पालन करना। जैसे उदाहरण के लिए कि आपसे कहा जाए कि भैया यहाँ पर सिर्फ पास वाले ही प्रवेश करेंगे, तो आपकी मर्यादा ये होती कि यदि मेरे पास पास नहीं है तो मैं बाहर रुक जाऊँ। प्रतिष्ठा महोत्सव में कितनी कई लोगों की भावनाएं उमड़ती है कि हम भी अंदर से घुस जाएं, हम भी अंदर घुस जाएं। लेकिन भैया सबसे पहला काम आप परमात्मा की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करो कि आपके पास नहीं है ना, आप बाहर रुक जाओ, आप एलईडी उसमें देखो, एलईडी में देखो, लेकिन आप अंदर मत जाओ। और कोई कभी कभी चले भी जाते हैं, साधु संत अंदर जा रहे हैं तो उनके साथ साथ पीछे से निकल गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रतिष्ठा में जाकर के भी मर्यादाएं तोड़ी, मतलब धर्म तोड़ा देखा जाए तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जानने योग्य है कि हमारे को समूह में रहना तो अपनी मर्यादाओं में रहना, और इसी का नाम ये गांव धर्म, नगर धर्म आदि बन जाएगा। अब अंतिम आता है कि यदि हमको समाज प्रबंधन करना है तो हमको दो पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कौन कौन सी दो चीज़ों पर? बोलिए। एक तो काम और एक अर्थ। काम मतलब यहाँ पर कामनाएं, भोग, मतलब भोग और अर्थ, इन पे जिसका नियंत्रण होगा वही धर्म कर पाएगा, और वो जो धर्म करेगा वही समाज के लिए उचित होगा। मतलब जिसके भीतर में कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं या अर्थ लोलुपता ज़्यादा होती है तो व्यक्ति कभी समूह के लायक नहीं रहता। जिससे मान लीजिए कि राजा महाराजाओं का सुनने में आता है ना कि एक राजा को गद्दी से उतारने वाला कौन बना? उसी का पुत्र बन गया। तो कारण क्या बना? तो उसने कहा कि इनके जीते ही तो मुझे राज्य मिलेगा ही नहीं, और ये तो मरेंगे नहीं, तब क्या करो? हड़प लो इनसे। तो उनको बंदी बना दिया और खुद राजा बन गया। सैनिक कौणिक का आता है। अभी वर्तमान में कुछ सालों पहले मुस्लिम साम्राज्य में भी इसी प्रकार से हुआ। तो ये सब जो है ये हमारी गलती है। मतलब जब अर्थ की लोलुपता बढ़ जाती है, अर्थ की लालसा बढ़ जाती है तो व्यक्ति समाज के लायक नहीं रहता, और ऐसे ही जब भोग की लालसा बढ़ जाती है तो भी समाज के लायक नहीं रहता। तो कब लायक बनता है? जब अर्थ और भोग की पूर्ति तो करें लेकिन सीमा में करें, नियंत्रण में करें। मतलब घोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, घोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है एक सवारी को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कब? जब सारथी के पास लगाम भी हो। लगाम है तो घोड़ा रहेगा रथ में तो बराबर पहुंचा देगा, और लगाम नहीं है तो घोड़ा कभी गिरा भी देगा, होगा ना ऐसा? तो ये अर्थ और भोग पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? लगाम किसकी लगना चाहिए? धर्म की। ये धर्म की लगाम लगी हुई है तो अर्थ और भोग की पूर्ति तो व्यक्ति करेगा, लेकिन उसको अमर्यादित नहीं होने देगा। इसलिए क्या कहा गया कि जीवन में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का संतुलन होना बड़ा जरूरी है। किसी ने जीवन में धर्म को छोड़ दिया तो उसका जीवन असंतुलित हो जाएगा, उसका जीवन असंतुलित हो जाएगा। जैसे भोजन अपन सब करते हैं, भोजन अपन सब करते हैं, लेकिन शराब नहीं पीते, वो भी तो भोजन है ना एक प्रकार से। या मांसाहार नहीं करते तो ये भी तो भोजन है ना एक प्रकार से, लेकिन वो क्यों नहीं करते अपन? किसका कंट्रोल है उस पर? तो धर्म से हम प्रभावित हैं, इसी धर्म के कंट्रोल में अपन हैं तो वहाँ रुके हुए हैं अपन। और जिसने धर्म छोड़ दिया धीरे वो वहाँ तक पहुँच जाएगा।
पहले बच्चा क्या बोलता है, मेरे सब दोस्त तो पीते हैं, मैं अकेला ही नहीं पीता हूँ, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो चलो मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा सा पीने में क्या अंतर पड़ता है। ये उसके बाद धर्म की समझ नहीं है ना, ये धर्म का कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी स्थिति तक वो पहुँच जाता है। तो यहाँ हमारे को यही सोचना है कि ये जो भोग है और ये जो अर्थ है, ये दोनों को मर्यादित करने वाला कौन है? धर्म है। पैसा कमाना है, अब पैसा कमाने के लिए एक अफसर क्या करता है? रिश्वत लेता है। वो रिश्वत क्यों ले रहा है? उसको पैसा खूब मिल रहा है तनख्वाह के रूप में, लेकिन फिर भी ले रहा है। मान लो 6 पे स्केल 7 पे स्केल बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, उसके बावजूद वो रिश्वत लेता है, और रिश्वत में कभी कभी बहुत बड़ा फ्रॉड कर देता है और पकड़ा जाता है और ज़िंदगी भर के लिए बदनाम हो जाता है और सस्पेंड भी हो जाता है। अब किसने सस्पेंड किया उसको? अर्थ की लोलुपता ने। और अर्थ की लोलुपता क्यों बढ़ गई? निश्चित तौर पे उसके साथ धर्म नहीं था। अब कोई बोले वो तो रोज़ मंदिर जाता था, तो मंदिर जाता था लेकिन धर्म उसने अंदर नहीं उतारा। ये धर्म के कंट्रोल में रहता तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करता। तो इसलिए ध्यान रखना है अपने को कि अर्थ और भोग पर नियंत्रण होगा तो हम समूह में जी सकेंगे, नहीं तो हम समूह के लिए भार बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे। और एक अंतिम और है कि समविभाजन के द्वारा समाज प्रबंधन। समविभाजन किसको बोलते हैं? एक दशकालिक में आया है, असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। क्या बोला गया? असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। मतलब क्या? कि जो व्यक्ति समविभाग नहीं कर सकता उसका मोक्ष नहीं है। समविभाग मतलब क्या हुआ? कौन बताएंगे आप में से? समविभाग, हाँ, अपनी वस्तुओं में से दूसरों के लिए दे देना, उसका नाम है समविभाजन या समविभाग। मतलब सम्यक प्रकार से विभाजन कर देना। जैसे आपके पास महाराज साहब आए और आपने अपने आहार में से क्या किया? उनको बुरा दिया, तो ये क्या किया आपने? अपनी सामग्री में से समविभाग कर दिया। इसलिए अतिथि समविभाग व्रत लेते हैं ना, तो अतिथि समविभाग व्रत में क्या करते हैं? अतिथि मतलब मुनि सामान्यतया, और मुनि के लिए क्या करना? अपनी सामग्री में से कुछ दे देना, तो उसका नाम क्या हो जाता है? अतिथि समविभाग। और ऐसे मुनि के लिए भी है कि मुनि कैसा होना चाहिए? जब वो लेकर आए आहार अपने लिए, तो वो अपने सभी साथियों से को निमंत्रित करे कि आप भी इसमें से कुछ वापरो, तो ये क्या हो जाएगा? उसका समविभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो समविभाग हमें किससे जोड़ रहा है? धर्म से जोड़ रहा है। और ये धर्म हमें किससे जोड़ रहा है? ये समाज प्रबंधन से जोड़ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी तिजोरी भरता रहेगा, अपनी पेटी भरता रहेगा, अपने ही सब काम करता रहेगा, तो वो समाज के लायक कभी नहीं रहेगा। समाज में तो वो व्यक्ति ही टिकेगा जो दूसरों के लिए भी उपयोगी बन रहा है। तो उसको किस आदत को डालना पड़ेगा? समविभाग करने की आदत को डालना पड़ेगा कि मैं अपनी सामग्री में से जो सरप्लस हो, जो एक्स्ट्रा हो, वो क्या करूं? वो दूसरे के लिए दे दूं। जैसे आपको बताया था बीच में कि भूकंप आया कहीं पर और भूकंप पीड़ितों की सेवा करनी थी, तो एक छोटे से गांव में किसी ने प्रेरणा दी, और प्रेरणा दे करके क्या किया? उनको कहा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा कपड़े हों घरों में, बस वो दे दीजिए, क्योंकि वो लोग नंगे ऐसे ही बैठे हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं तन पे ढाकने के लिए। तो लोगों को दया भी आई, करुणा भी आई। तो जब देना शुरू हुए, एक ने दिया, 2 ने दिया, 3 ने दिया, ऐसे करते करते छोटे से गांव में, छोटे से नगर में क्या हुआ? कई ट्रक्स भर भर करके वो कपड़े इकट्ठे हो गए, मानो किसी मिल से आ रहे हों, और वो सब कपड़े किसी के लिए उपयोगी बन गए, हजारों लोगों के लिए। तो ये क्या किया लोगों ने? ऐसा नहीं किया कि स्वयं अब नग्न हो जाएं और उनको कपड़े दे दें। स्वयं की पूर्ति भी कर ली, पर जो सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा था, वो क्या कर दिया? वो दूसरों के लिए दे दिया। तो इसको बोलते हैं समविभाग करना। मतलब अपने पास जो अतिरिक्त है वो दूसरों के लिए दे देना। अपन क्या करते हैं? अपनी साड़ी अपन कम पहनते हैं और पड़ी रहती है, और पड़ी सड़ जाती है, लेकिन हमसे छूटती नहीं है, देते नहीं है। कभी कभी चीज़ें सड़ जाती खाने पीने की, लेकिन देने में नहीं आ पाती। कभी कभी अपनी शीशियाँ, मान लो ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारी शीशियाँ ऐसी सूख जाती हैं, लेकिन देने में नहीं आती। ऐसी हर चीज़ में, जूते चप्पल नए आ गए, अब पहनते नहीं पुराने, लेकिन देने में नहीं आते। और जीवोत्पत्ति और होती रहती है इन चीज़ों में, जाले पड़ते रहते हैं।
तो ये सब चीज़ें क्या है, हमको समविभाग करने की आदत डालना, समय पर किसी को दे देना जिससे उसके काम आ जाए। तो इस प्रकार से ये अपन ने पिछले 6 दिनों में क्या जाना, समाज प्रबंधन। मतलब हमने पूरा 6 दिन एक ही चिंतन किया है कि मैं किस तरह से दूसरों के लिए उपयोगी बनूं, जिससे कि मैं दूसरों के साथ जी सकूं और दूसरे मेरे साथ जी सकें। तो अब इस पूरे का सार ये निकला कि हमने शुरू में देखा कि आदिनाथ भगवान ने एक नई परंपरा की स्थापना की और उन्होंने समाज की स्थापना की। वो उसमें सभ्यता बढ़ती चली गई, क्योंकि सभ्यता का आधार कौन बना, समाज बना। सभ्यता बढ़ने से व्यक्ति ने कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे जीना ये सीखा। इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, जीवन के विकास के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए। इन सब का श्रेय किसको जाता है, समाज को जाता है। इसी समाज ने हमको कोई पद भी दिया है और उस पद के लायक कर्तव्य भी दिए। तो हमको अधिकारों की लड़ाई लड़े बगैर क्या करना चाहिए, अपने पद के साथ न्याय करना चाहिए। यदि मैं छोटा हूँ तो मैं छोटे का पद निभा दूँ, बड़ा हूँ तो बड़े का पद निभा दूँ। और उस वे में जीने के लिए जो नहीं जीते हैं तो वो सामाजिक विघटन के शिकार होते हैं। तो कभी तलाक होता है, कभी परिवार में तनाव होता है, कभी आपस में पार्टनरशिप टूटती है, कई चीज़ें होती है, धोखाधड़ी होती है समाज में, राजनीति में। तो ये सब नहीं होगी यदि हम अपने पद का निर्वाह सही ढंग से करें। तो कैसे करें, किन भावों से करें, उसको अपन ने पिछले दिनों में जाना कि हम मन की निर्मलता रखें, हम सामाजिक चेतना का विकास करें, हम सम्यक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। और आज भी जाना अनेकांत का आश्रय लें, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ का संतुलन करें, और मतलब जो धर्म है अनेक प्रकार के, उन धर्मों का निर्वाह करें। इसके साथ साथ हम भोग और अर्थ पर नियंत्रण करें और संविभाग वगैरह करें, जिससे हम क्या होगा, अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि ये अध्याय पूरा पढ़ें। ये अभी अपने सैद्धांतिक पक्ष जाना है, प्रायोगिक पक्ष में सिर्फ इसी के पॉइंट्स हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो प्रयोग भी आप खुद पढ़ लें, खुद समझ में आएंगे आपको, और आप अपने जीवन में उनका प्रयोग भी करने की कोशिश करें। ओम शांति। मंडे को आपकी एग्ज़ाम होगी। अच्छा, या जो रह गए उनकी 2 से